सत श्री अकाल। आज अस्सू की संक्रांत है और इस पे आज हम बाबा जी ने हमें क्या बताया है इस महीने में करने के लिए, उस पे हम विचार करेंगे। तो ये शुरू ऐसे होता है, 12 मार्च में जो सब महीनों का हमें बताया गया है उसमें अस्सू महीने का ऐसे शुरू होता है। अस्सुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मतलब कि अस्सू के महीने में मेरे मन में एक प्यार का हड़ आता है। मतलब इतना प्यार, आई एम ओवरवेलमिंग जैसे प्यार होता है कि प्यार कंट्रोल नहीं हो रहा। इतना प्यार मेरे मन में आ रहा है कि मैं कैसे मिलूं प्रभु को, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिलावे माए। मेरे मन और तन में एक दर्शन की एक घनी प्यास है, बहुत ज़्यादा प्यास है कि कोई आए और मुझे अपने प्रभु से मिला दे। मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हाँ तिनके लागा पाए। अब कौन मिलाएगा हमें संतों के अलावा, और कौन है जो हमें प्रभु से मिला सकता है। तो संत जो है प्रभु के सहायक कहा जाता है उनको, कि संत सहाई जो है वो सहायक है, क्योंकि प्रभु भी अपना नाम जपवाने में हमारी मदद करता है, अपने से जोड़ने में। और संत भी इसी काम में हमारी मदद करते हैं कि हम अपने अंदर अपने छुपे प्रभु को, प्रभु के प्यार को, उससे मिल सके, उससे जुड़ सके। तो संत सहाई प्रेम के हम तिनके लागा पाए, उनके हम पैर पड़ते हैं संतों के कि हे संतों हमें प्रभु से हमारे मिला दो। संत सहाई प्रेम के हो तिनके लागा पाए, विन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी ना ही जाए। प्रभु के बिना हमें कैसे सुख मिल सकता है। कोई और दूसरी जगह नहीं है जहाँ जाके हमें उतना अनकंडीशनल लव, उतना प्यार, उतनी सपोर्ट मिल सके जितनी हमें प्रभु से मिलती है। इसलिए हम उस प्रभु के प्यार को ही पाना चाहते हैं। हम संतों के पैरों पे पड़ते हैं कि हे संतों हमें प्रभु से मिलवा दो। क्यों विन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी ना ही जाए, जिनी चाखिया प्रेम रस से त्रिपत रहे अघाए। जिन्होंने एक बार प्रेम के रस को चख लिया है वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं, क्योंकि उस रस के बाद और कोई दुनियावी चीज़ की लालसा, इच्छा, कुछ जगह ही नहीं बचते हृदय में कि और कुछ उसमें आ सके। इसलिए हम वो प्यार चाहते हैं ताकि उस प्यार से हमारा हृदय भरपूर हो जाए और हमें किसी और चीज़ की लालसा, तमन्ना ना रहे और हमेशा संतुष्ट भरपूर रहे हम। सो जिन्नी चाखिया प्रेम रस से त्रिपत रहे अघाए, आप त्याग बेनती करो लेहो प्रभु लड़ लाए। तो अपने आप को, मतलब अपनी जो अहंकार होता है उसको त्याग के बेनती करो कि हे प्रभु अपने लड़ से हमें लगा ले, मतलब अपने से हमें जोड़ ले। जब तक हमारा अहंकार दीवार बन के बीच में रहेगा तो प्रभु हमारे साथ होते हुए भी हम उससे मिल नहीं पाएंगे। जैसे संत सुजान सिंह जी कहते थे कि जब पारस से छूता है लोहे से तो वो सोना बनता है, लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी भी अगर कुछ चीज़ रख दो, कुछ हल्का सा कपड़ा रख दो, तो वो उससे नहीं मिल पाता और वो सोना नहीं बन पाता। तो उसी तरह जो हमारा अहंकार है वो हमें लोहे से सोना नहीं बनने दे रहा। जो हमारा मन है, जो लोहा है, एक तरह से उसको कंपैरिजन किया गया है कि जब तक मन में प्रभु का प्यार नहीं, मन आत्मा से नहीं जुड़ा, तब तक वो एक लोहे की तरह है। और जिस क्षण अपना मन का अहंकार खत्म हो गया और वो आत्मा में लीन हो गया तो वो शुद्ध बन गया, सोना बन गया। तो उसी तरह हमें भी वो अपने आप को, अपने अहंकार को त्याग के प्रभु से जब लीन होंगे तो हम शुद्ध बन जाएंगे, सोने की तरह शुद्ध बन जाएंगे। लोग बोलते हैं आप त्याग बिनती करो लेहो प्रभु लड़ लाए, जे हर कंत मिलाया से विछड़ कथु न जाए। जो भी कंत ने अपने आप से मिला ली वो फिर कभी उससे विछड़ नहीं सकती, क्योंकि एक बार जिसने वो प्रेम का रस चख लिया उसको और कहीं पर भी कुछ मज़ा आ ही नहीं सकता। वो बार बार उसी प्रेम के, प्रभु के अनकंडीशनल प्यार के पीछे ही जाएगा। और प्रभु भी ऐसे भक्तों को कभी नहीं छोड़ता जो उस दिल से प्यार करते हैं। तो जो हर कंत मिलाया से विछड़ कथहे न जाए, प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरनाई। प्रभु के बिना मेरा दूजा कोई नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नानक हर सरनाई, प्रभु तेरी सरनाई में है नानक, तेरे बिना मेरा दूजा कोई नहीं है। असु सुखी वसंदिया जिना मया हर राय।
असू के महीने में वो सुख से बसती हैं, जिनको प्रभु की कृपा होती है, जिनको प्रभु अपने से जोड़ लेता है और फिर वो उससे कभी अलग नहीं होते। असु सुखी वसंध्या जिना मया हर राय। इस पे शब्द भी अपलोड किया है, तो इस शब्द का भी आनंद लीजिए। जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, जो नहीं सीखना चाहते तो वो सिर्फ शब्द का विचार करके भी, सुन के भी उतना ही हमें फ़ायदा होता है जितना हमें करके होता है। तो सब शब्द का, और इस महीने में, अस्सू के महीने में, हम अपना प्रभु प्रति से अच्छी तरह से जो हमारा प्यार है उसको और दृढ़ कर सकें और प्रभु से मिल सके। संतों से यही हमारी गुजारिश रहती है कि हे संतों, हमें भी अपनी तरह प्रभु का प्यार बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की